हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपका जो चैप्टर 10 है मेंस्ट्रुएशन, ये करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि और एक बात कि इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ इस चैप्टर का। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, ठीक है, ताकि आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि हमने पिछले क्लास तक देखा था, कुछ चैप्टर्स में हमने पढ़ा था पॉलीगॉन के बारे में, है ना। पॉलीगॉन क्या होता था? हमारा 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ कोई भी शेप। ठीक है, 4 3 2, देखो 2 से तो नहीं बन सकता, है ना। तो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ कोई भी जो हमारा शेप, क्लोज्ड शेप जो भी होता था, वो होता था हमारा पॉलीगॉन, है ना। तो देखो, इसके बारे में अगर सपोज़ आप, कोई पेपर है, अगर मैंने इसे कट किया, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पे इसे ड्रॉ किया, है ना। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो शेप है आपका, ये इस पेज का, इस कॉपी के इस पेज का कितना हिस्सा कवर कर रहा है, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो? उसको अगर मेज़र करना हो, ठीक है। या फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, या ये जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, उसकी टोटल लंबाई कितनी है अगर तीनों लाइन सेगमेंट्स की लंबाई हम ऐड करें तो? है ना इंटरेस्टिंग। तो इसे बताने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, वही चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इन्हीं चीज़ों की स्टडी को हम मेंसुरेशन कहते हैं, है ना। कि आप किसी भी चीज़ का एरिया कैसे फाइंड करोगे, या फिर किसी भी चीज़ का पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा फर्स्ट टॉपिक है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस। यानी कि सपोज आपके पास कोई एक फिगर है, देखो यहाँ पे, सपोज आपके पास ये मैंने एक फिगर लिया, है ना। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर होगा, आप एक पॉइंट से, यहाँ से या यहाँ से किसी भी पॉइंट से आप अगर चलना स्टार्ट किए, सपोज आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए हो, देखो ये यहाँ पे मैंने एक इंसान बना दिया, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और यहाँ से ये इधर चल के यहाँ तक गया, फिर यहाँ गया, और फिर अपनी जगह पे पहुँचा। तो यहाँ से चल के जितना भी अपनी जगह पे पहुँचने तक जितना भी इसने डिस्टेंस कवर किया, वो क्या होता है हमारा? वो होता है पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, और हम क्या कह सकते हैं कि पेरीमीटर जो होता है उससे हम कह सकते हैं सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है, यानी पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है, यानी कि जितने भी साइड्स होंगे किसी भी पॉलीगॉन के, उसके लेंथ को अगर हम सम करें, उसका सम टोटल निकालें, हम सबको ऐड करें, सबको जोड़ दें, तो वो जितना भी आएगा उसे हम क्या कहेंगे? पेरीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे? देख, ये वाला चीज़ जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ब्रेथ, बोलते हैं ना, और ये हमारा होता है लेंथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका लेंथ क्या हो जाएगा? ठीक है, आपको एक बार ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये करना है ना। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले इसे हम नेम कर देते हैं ABCD। मान लो इस रेक्टेंगल का नाम ABCD है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका जो पेरीमीटर होगा हमारा, वो क्या होगा? चलो हम पेन यूज़ करते हैं। देखो, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? आपका जो AB का डिस्टेंस होगा, फिर आपका जो BC का डिस्टेंस होगा, फिर जो आपका जो CD का डिस्टेंस होगा, और फिर आपका जो DA का डिस्टेंस होगा, है ना। इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये पेरीमीटर हो जाएगा इसका। तो देखो, पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? AB क्या है हमारा? AB है हमारा B, BC क्या है हमारा? BC हमारा L है, प्लस CD क्या है? CD है आपका B, प्लस DA, DA क्या है आपका? L है ना।
देखो अब हम क्या करेंगे, बी और बी को हम ऐड कर सकते हैं, तो इसे हम करेंगे 2b और एल को करेंगे तो ये हो जाएगा 2l, है ना। अब देखो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा b प्लस एल, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये क्या होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो इससे भी सबसे पहले हम नेम कर देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। देखो अब हम जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है हमारे, जिसका चारों साइड जो होता है वो सेम होता है ना। तो मान लो अगर ये साइड मेरा ए है, ये ए है, अगर एक ए है तो सारा ए ही होगा, यानी कि सारा इक्वल होगा। तो हम सबको ऐड करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये ए बी सबसे पहले प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ए बी कितना है, ए है, बी सी कितना है, ये भी ए है, सी डी भी ए है और डी ए भी ए है। अब देखो सारे को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 4a हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। अब देखो अब पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसके तीनों साइड सेम होते हैं, है ना। तो इसे सबसे पहले हम नेम कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसका कोई हम नाम दे देते हैं, चलो इसके साइड ए है सारा, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सारे साइड्स का सम। तो सारा साइड इसमें से कौन कौन सा है, ए बी है, फिर बी सी है, प्लस फिर सी ए है, ठीक है। अब देखो ए बी कितना है, ए है, बी सी भी हमारा ए है और सी ए भी ए है, तो कितना हो गया 3a, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला हो गया वो हो गया कि इस चीज़ का पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। देखो एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ आ रहा होगा कि हम फाइंड कैसे करेंगे, है ना। देखो सारा फॉर्मूला में आपको बस क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। अगर यहाँ मेरे पास ए का वैल्यू 2 रहेगा तो यहाँ पे हमें सिंपली ए की जगह 2 लिखना है, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जब हम 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए है ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 यानी कि 6। चलो ए देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरिया। एरिया क्या होता है, तो एरिया का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सरफेस इंक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया, ठीक है। यानी कि अमाउंट ऑफ सरफेस, सपोज मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। तो इस स्क्वायर ने ये जितना भी एरिया कवर किया इस पेज का, यानी कि ये वाला चीज़ जो इसने कवर किया, तो ये इसका जो अमाउंट है, यानी कि ये जितना एरिया कवर कर रहा है, जितना जगह घेर रहा है, जितना स्पेस ले रहा है, वो क्या हो जाएगा, इस इस जो फिगर है आपका, इसका एरिया हो जाएगा, है ना। ये क्लोज्ड फिगर है तो ये जितना भी ये जगह ले रहा है, जितना स्पेस कवर कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, इस फिगर का एरिया कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब हमारे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसे हम सबसे पहले नेम कर लेते हैं, ठीक है। ए बी सी डी हमारे पास एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे हम क्या किए, इस वाले का डिस्टेंस था 5 सेंटीमीटर, तो हमने ये वर्टिकली क्या किया, इसे 5 बराबर बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हमने वर्टिकली बांट दिया। अब देखो ये वाला जो साइड था इसका वो है 3 सेंटीमीटर, तो हमने इसे रो वाइज भी क्या किया, बांट दिया बराबर भागों में। 3 सेंटीमीटर है तो इसे हमने 1 2 3 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। अब इसे हम काउंट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखो ये एक रो में कितना है, 5 टाइम्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 है ना, एक रो में कितना है, 5 है।
तो 3 रो में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि ये कितना हो रहा है हमारा, एक रो में 5 इंटू 3 है ना, तो ये कितना हो जा रहा है हमारा, 15 हो जा रहा है ना। तो देखो ये 5 क्या है हमारा, 5 जो है हमारा वो क्या है, एल है। देखो 5 जो है हमारा वो क्या है, एल है, और 3 क्या है, बी है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर 5 मेरा एल होगा और 3 अगर बी होगा तो हम क्या करेंगे, एल, ये इसको हम एल लिख सकते हैं और 3 को बी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या हो गया फॉर्मूला, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी मेरा आ रहा है 15। इसका मतलब क्या है कि एल इंटू बी जो होता है हमारा वो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये वाला हमारा जो है, ये हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर जो हमारा वो हमारा ब्रेथ है ना, वो ब्रेथ होगा और ये वाला एल होगा। ठीक है, इस वाले को थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये वाला हमारा ब्रेथ होगा और ये वाला एल होगा। ठीक है, तो इसे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्रेथ इंटू एल हमारा दिया हुआ है 15। इसका मतलब कि इसको हम जब उल्टा भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे एल इंटू बी भी हमारा 15 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एल इंटू बी जो हमारा वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ अ स्क्वायर। सबसे पहले हम स्क्वायर को नेम कर लेते हैं। देखो ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमको पता है कि स्क्वायर का जो साइड होता है वो सारा सेम होता है ना, तो अगर एक 4 सेंटीमीटर है इसका मतलब ये है कि सारा 4 सेंटीमीटर होगा। तो हम क्या किए, सबसे पहले वर्टिकली हमने इसे 4 भागों में बांटा और उसके बाद हमने इसे रो वाइज भी 4 भागों में बांटा। तो ये कितना हो जाएगा, एक रो में कितना है, 1 2 3 4। देखो एक रो में कितना है, 4 इंटू कितना रो है टोटल, 1 2 3 4, टोटल 4 रो है। इसका मतलब ये कितना आ गया, 60 आया ना। तो अब देखो ये 4 इंटू 4 हमारा आ गया 16। ठीक है, अब देखो एक चीज़, 4 क्या है हमारा, ए है ना, साइड ऑफ स्क्वायर को हम ए से डिनोट कर रहे थे ना, या फिर इसको हम डायरेक्टली साइड लिखते हैं। चलो 4 क्या है हमारा, साइड है, इंटू 4 ये भी मेरा साइड है। तो इसे हम साइड का स्क्वायर बोल सकते हैं डायरेक्टली। ये साइड का स्क्वायर हो गया, साइड को अगर हम लोग ए मानते हैं, ए से मान लो डिनोट करेंगे तो ये ए स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे ए हमारा क्या है, साइड है, तो ए स्क्वायर जो हो गया हमारा ये हो गया फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमने क्या क्या सीखा, हम पेरीमीटर देखे, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं और एरिया कैसे फाइंड करते हैं, किस चीज़ का, आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल का। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर मेरा ख़त्म हो चुका है। बचे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, और अगर वीडियोस चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि अभी मैं चैप्टर्स ही करवा रही हूँ, मैं क्वेश्चंस बाद में करवाऊँगी। ठीक है, तो चलो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जल्दी ही मैं सॉल्यूशन लेकर आने वाली हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।